नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात न कराने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो दलील दी जा रही है उसमें कोई वजन नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हालात इंतखाबात के लिए साजगार नहीं थे तो फिर पार्लिमानी इंतखाबात कैसे कराए जा रहे हैं। एनसी सदर श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त से इंतखाबात लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि जब भी रियासत में असेंबली चुनाव होंगे जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही होगी और उमर अब्दुल्ला रियासत के नए वज़ीर आला होंगे। मैं समझता हूं ये इलेक्शन कमीशन का बहुत गलत फैसला था। इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम से खिलवाड़ किया है। यहां सब पार्टियां तैयार थी। जब इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए तैयार है, सारी फौजें तैयार हैं, सारे अफसर तैयार हैं, 3 इन्होंने वो मुशीर भी खड़े कर दिए हैं, तो शर्म नहीं आती इनको ये कहने के लिए कि असेंबली इलेक्शन नहीं हो सकते। इनका सर नीचे हो जाना चाहिए कि किस डेमोक्रेसी की बात ये करते हैं। क्यों इल्तिवा में रखा गया? कई चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक, जमात इस्लामी पे हमला, कि जमात इस्लामी को चुप करा सकें या उनके हक में वोट दिलाएं। मौलवी उमर फारूक को इनाया का बुलावा दिल्ली, कि उस पर जोर दिया जाए और दबाव डाला जाए उस पर कि वो इनकी तरफ वोट दे। ये सब चीज़ें हमें दिखाती हैं कि इनका मकसद यहाँ पे सफा इलेक्शन कराना नहीं है। कह रहे हैं कि जो यहाँ पे माहौल जो रिसेंट पास्ट में रहा उसको नज़र में रखते हुए और पॉलिटिकल पार्टी से राय लेते हुए, सिक्योरिटी एजेंसी से राय लेते हुए ये फैसला लिया गया। अगर सिक्योरिटी एजेंसी पार्लियामेंट्री इलेक्शन करा सकती है तो उस सिक्योरिटी एजेंसी को किसने कहा नहीं करा सकते? ये जरा बताए इलेक्शन कमीशन। तब तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी नहीं करने चाहिए। किसको ये उल्लू बना रहे हैं, मुझे ये बताइए। आपको लगता है कि जो पिछली सरकार में भागीदार रहे वो भी नहीं चाहते थे कि अभी इलेक्शन हो ताकि जो उन डैमेज कंट्रोल कर सके? ये कुछ भी करें, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ जीतेगी और बहुमत में आएगी और यहाँ अगली हुकूमत बनाएगी। ये यहाँ पे लोगों को धमकाने और दबाने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के आएगी। जहाँ तक थर्ड फ्रंट है, ये इन्होंने अपने लिए खड़ा किया है कि थर्ड फ्रंट मुसलमानों के वोट जो है वो डिवाइड कर सके। उनका और कोई काम नहीं है। क्यों थर्ड फ्रंट सिर्फ कश्मीर में है? आप एज चीफ मिनिस्टर मैदान में उतरेंगे कि उमर साहब को ही आगे करेंगे? उमर साहब ही आगे रहेगा, जवान है। मैं तो बूढ़ा हो गया। अब उसका काम है इस रियासत को इन मुश्किलात से निकालना जिसमें ये रियासत पड़ी हुई है। और पार्लिमानी इंतखाबात में आप? मैं हूँ, क्योंकि वहाँ बूढ़े लगते हैं काम करने के लिए।